हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम भगवत गीता का 8वां अध्याय पढ़ने वाले हैं और कल वीडियो नहीं है, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ भगवत गीता का ज्ञान नहीं और हमने टाइमिंग भी चेंज करी है। अब से भगवत गीता की जो वीडियो है ना, वो 8 बजे आया करेगी रात में, तो आप लोग देखना ना भूले 8 बजे भी। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिखा, मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से और हम कार्य करते हैं घर घर भगवत गीता पहुंचाने का। तो आज हम 8वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो और ये है हमारी श्रीमद् भगवत गीता, जो है गीता प्रेस की नहीं, विवेक प्रकाश। आप गीता प्रेस की पढ़ सकते हो, अंदर चीज एक ही होती है, कुछ अलग नहीं होता। और अपना एक गोल्डन रूल, एक मोरपंख हमेशा भगवत गीता में, बीज के बिना भगवत गीता को बंद ना करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 8वां अध्याय है। 7वां अध्याय का महात्म्य हमने कल पढ़ा और 7वें अध्याय के महात्म्य में हमने ये पढ़ा था कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ही ध्यान रखना है, कि फलों की चिंता कभी नहीं करनी। तो आज देखते हैं 8वें अध्याय में और पढ़ते हैं 18 अध्याय। शुरू कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अतिदेह कौन सा है। मरने के समय स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जाने जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्मा है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाते हैं और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाले जो विसर्ग हैं वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाती है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है और जो पुरुष में श्रेष्ठ है। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता है, हुआ शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है उसी सबको पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रिया द्वारा को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर करो। इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करता है, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण यह जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक पर्यटन जितने लोग हैं वहां से लौटने वाला पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुगों का एक दिन होता है और 1000 महायुगों का एक रात्रि ब्रह्मा की रात होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सब ज्ञाता है। ब्रह्मा का दिन पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में से एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त हैं, जो इन सबके नष्ट होने पर सभी कष्ट नहीं होता। उसे व्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वह परम गति है जिसको प्राप्त कर फिर संसार में ही जन्म लेते। वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं, जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति से ही मिलते हैं। हे भरत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में लौटे आते हैं वह समय बतलाता हूँ। अग्नि प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक को प्राप्त होते हैं। ध्रुम रात कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने में इनके मध्य
गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार का नित्य चलने वाला शुक्ल और कृष्ण नाम की दो गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरे से फिर लौटना नहीं आता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मुंह में नहीं पड़ता। अतः हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप, दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, सर्वोत्तम स्थान पाता है। तो ये था अपना 8वां अध्याय जो हमने पढ़ा, और हमारे 8वें अध्याय का दूसरा पार्ट, मतलब 8वें अध्याय का महात्म्य, जो कि कल आपके पास आएगा। तो दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। तो सेकंड पार्ट जरूर देखें महात्म्य का। हरि बोल।